तो हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनकी रेंज क्या होती है और उसमें किस प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स का लाइव एग्जांपल हम देखने वाले हैं, किस प्रकार से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं और किस प्रकार का डेटा हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए बिना किसी बात की देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा कि बाइट क्या होता है और उसकी रेंज कितनी होती है। सेम हमने बाकी डेटा टाइप्स के लिए भी हमने देखा है। तो चलिए हम अपना इक्लिप्स ओपन कर लेते हैं और हम देखते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर याद हो तो हमने जब इक्लिप्स इंस्टॉलेशन किया था तो हमने एक टेस्ट नाम का प्रोग्राम बना के देखा था जो कि चल रहा था। तो इसी के अंदर हम सभी वेरिएबल्स बनाएंगे और हम देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल वैलिड है, कौन सा नहीं है और किस प्रकार का डेटा में स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ये सिंपल सिंपल बता देता हूँ कि ये हमारी क्लास है जो पब्लिक है और ये हमारी मेन मेथड है। हमेशा प्रोग्राम मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बाइट के अंदर पहले हम ये देखने वाले थे कि 10 स्टोर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमने कॉपी किया और हमने पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं कि बाइट क्या है। बाइट डेटा टाइप है। ये बी क्या है, तो बी हमारा वेरिएबल नेम है जिसको आइडेंटिफायर भी हम कहते हैं। और 10 क्या है, हम बाइट वैल्यू हम बाइट वैल्यू हम बाइट टाइप के डेटा टाइप में हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, बी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल है जो न्यूमेरिक, ये वेरिएबल है बी और वैल्यू हमारी न्यूमेरिक है। आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के जो 6 डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, तो इन 6 डेटा टाइप्स में हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और उसमें जो लास्ट के 2 डेटा टाइप्स है, फ्लोट और डबल, इसमें हम न्यूमेरिक के साथ में डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो बाइट में हमने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की है और हमें यह देखना है कि वैलिड है या नहीं है। तो यह मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बाइट की रेंज कितनी होती है, -128 टू +127 तक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 10 है ये रेंज के बीच में आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात ये वैलिड है। तो आप बोलोगे कि येलो कलर का क्या है, तो ये वार्निंग है। आपको बता दूं इक्लिप्स में येलो बल्ब में वार्निंग आती है। तो आप देखोगे, क्लिक करोगे तो क्या लिख रहा है, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल बी इज़ नॉट यूज्ड। मतलब ये है कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं जो हम मेथड के अंदर बनाते हैं। तो हमने मेथड के अंदर वेरिएबल बनाया हुआ है पर इसका अभी हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए आ रही है। तो चलिए हम देखने के लिए कि ये वैलिड है या नहीं, तो क्या करेंगे, हम सिंपली इसको प्रिंट करवाएंगे। तो सी आउट लिखोगे और कंट्रोल स्पेस दबाओगे, देन इंटर करोगे तो आपका पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल टाइप हो जाएगा। आप मैन्युअली भी कर सकते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हम कुछ भी वेरिएबल या कुछ भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए हम हमारा वेरिएबल प्रिंट करवाएंगे। सी, देखो हमने जैसे ही बी लिखा वार्निंग गायब हो गई। अगर मैं बी हटाऊंगा वार्निंग आ जाएगी। जैसे ही मैंने बी लिखा तो वार्निंग गायब हो गई। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और हम इसे रन करते हैं। रन किया, आप देखोगे कि 10 प्रिंट हो चुका है। मतलब कि यह वेरिएबल वैलिड वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप वैलिड है और हमने जो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की है यह भी वैलिड है। ओके, तो अब हम दूसरा वेरिएबल देखते हैं जिसमें हमने क्या किया है, 130 स्टोर किया है। तो हम 130 के लिए भी हम सिंपली इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे येलो बल्ब तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे रेड बल्ब आ रहा है, रेड आ रहा है क्रॉस, मतलब कुछ एरर दे रहा है। तो क्या एरर दे रहा है? तो दोस्तों, ये इस पे सिंपली माउस लेके जाएंगे तो आप देखोगे टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। तो अभी क्या हो रहा है इसका मतलब, तो दोस्तों इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो 130 वैल्यू है
तो वो एज अ इंट इसको समझ रहा है। ओके, इंट क्यों समझ रहा है? क्योंकि यह इसकी रेंज में नहीं आ रही है, इसलिए इनवैलिड है। ओके दोस्तों, तो यही हमने लिखा था। हमने क्या लिखा था कि पॉसिबल लॉस ऑफ प्रीसियस, मतलब डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ओके, सेम हम अगर 10.5 को लिखते हैं तो इसे भी कॉपी करते हैं, इसे भी नीचे पेस्ट करेंगे, तो आप देखोगे इसमें भी एरर आ रही है। इसमें क्या एरर आ रही है? सेम क्या आ रही है? कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू बाइट। जो हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने? इनकम्पेटिबल टाइप, और सॉरी सेम लिखा था। ओके, तो यह मैं बता दूं कि यह एरर देंगे। सेम हम बाइट में ट्रू भी नहीं स्टोर कर सकते हैं। हम कंट्रोल सी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो आप क्या देखोगे? सी कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बुलियन टू बाइट। ओके, तो ये भी इनकम्पेटिबल टाइप है कि यह बताता है कि हम जो बुलियन टाइप की वैल्यू है उसे बाइट डेटा टाइप में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितनी रेंज है हम उतना ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, उससे ज़्यादा स्टोर करेंगे तो एरर आएगी। करेक्ट है? ओके, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इसको हटाते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने बाइट के लिए देख लिया। अब हम देखेंगे शॉर्ट के लिए। शॉर्ट के लिए क्या है? तो शॉर्ट के लिए मैं आपको करने के पहले, यह वैलिड है दोस्तों, ठीक है इतना। अब शॉर्ट का हम पहले एग्जांपल कॉपी करते हैं। ओके, 130 लिया और हमने पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों ये वैलिड है। ओनली वार्निंग बता रहा है। वार्निंग भी इसलिए बता रहा है क्योंकि हम यह वेरिएबल एस नाम का यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिंपली अगर हम एस नाम का वेरिएबल यूज़ करेंगे तो ये वार्निंग नहीं बताएगा। ये देखो, सिंपली हम सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये दोनों आ गया है। पर आपने देखा था कि 128 बाइट में हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, पर 130 हम शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट की रेंज ज़्यादा होती है, बाइट की रेंज कम होती है। ओके, शॉर्ट का साइज़ 2 बाइट्स होता है, बाइट का साइज़ 1 बाइट होता है। तो इसलिए ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको मैं सेकंड वाला एग्जांपल कॉपी करके बताता हूँ। तो सेकंड में क्या करेंगे, हम सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे होंगे कि ये अब क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। क्या कह रहा है? टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू शॉर्ट। तो यही मैंने आपको अभी बाइट के केस में भी बताया था कि अगर हम हमारी रेंज से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने का ट्राई करते हैं तो वह उस वैल्यू को एज अ इंटीजर काउंट करता है। ओके, तो इसलिए यह वैल्यू स्टोर हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, 3 2 7 6 8 हमारी रेंज कितनी है? से 6 7 तक है। अगर हम 7 कर देंगे तो वी कैन स्टोर दिस वैल्यू, पर 8 हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो सेम हम इसमें ट्रू भी नहीं स्टोर कर सकते हैं। हमने अभी बाइट के केस में देखा था, तो यही आएगा। क्या बताएगा? देखिए आप, हम एरर पे क्लिक करते सिंपली, तो क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बुलियन टू शॉर्ट। ओके, तो हम बुलियन वैल्यू है, तो बुलियन वैल्यू को हम शॉर्ट डेटा टाइप्स में स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो एस वेरिएबल है उसका टाइप शॉर्ट है, तो उसमें वैल्यू भी हम शॉर्ट टाइप की ही स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। सेम अब हम इंट पर आते हैं। तो इंट पर हम वन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इंट को में हम 130 आसानी से स्टोर कर सकते हैं। 10.5 स्टोर नहीं कर सकते हैं और ट्रू भी स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम ट्रू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो क्या एरर आ जाएगी? सेम एरर आएगी, सिर्फ शॉर्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? इंट हो जाएगा। कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बुलियन टू इंट। आई होप ये सब मैं आपके होमवर्क के लिए रहने देता हूँ, आपने खुद ने ट्राई करना। इंट के केस में मैं सब कुछ ट्राई नहीं कर रहा हूँ, कुछ आपके लिए भी रहने देता हूँ मैं। सेम फ्लोट, तो फ्लोट और डबल में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं पर मैं आपको बता देता हूँ फ्लोट में क्या करते हैं।
तो दोस्तों अगर मैं फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिया है और एप नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और इसमें मैं अगर वैल्यू स्टोर करता हूँ 10.123, ओके, तो क्या बता रहा है ये, तो कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू फ्लोट, ओके। तो ऐसा क्यों बता रहा, क्योंकि इसके पीछे ऐप लिखना पड़ेगा। तो आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इसके पीछे ऐप नहीं लिखते हो तो यह वैल्यू को डबल लेता है, ओके। तो यहाँ पे आपको ऐप लिखाना ज़रूरी है। सेम डबल में हम देखते हैं DOUB D इक्वल्स टू 10 पॉइंट, ओके। तो डबल में आप देखोगे, डबल के केस में हम डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, आपको पीछे ऐप या डी लिखने की नीड नहीं है। पर फ्लोट के केस में आपको लिखना पड़ेगा। दोनों की रेंज में भी उतना ही अंतर है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्लोट का साइज 4 बाइट होता है और डबल का साइज 8 बाइट होता है, ओके। पर आपको याद हो तो मैंने इन दोनों में डिफरेंस बताया था कि फ्लोट में हम 5 to 6 डेसिमल तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट डबल में हम 14 to 15 तक। तो चलिए हम देखते हैं। अगर मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ ऐप लिखा है इसलिए, ओके। सेम डबल में भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इन दोनों की सिर्फ रेंज का ही अंदर है, ओके दोस्तों। तो आपने ये ट्राई करना, यह दोनों डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए काम आते हैं, ओके। बुलियन क्या होता है, बुलियन के अंदर कुछ भी हम न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं। बुलियन के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं तो खाली ट्रू और फॉल्स। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने ट्रू लिया है और मैं सिंपली बी को कभी प्रिंट करवाता हूँ, तो सी क्या आता है, ट्रू, ओके। बट अगर मैं टी कैपिटल कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैं टी को कैपिटल कर देता हूँ तो ये एरर देने लग गया। क्या एरर आ रही है, ट्रू कैन नॉट बी रिजोल्व टू अ वेरिएबल, ओके। तो यह ट्रू को भी एज अ वेरिएबल काउंट कर रहा है। यह कह रहा कि ट्रू भी एक कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम बी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए एरर आ रही है। सेम अगर हम ट्रू को डबल कोट्स में लेंगे तो ये खुद को स्ट्रिंग समझेगा और ये क्या कह देगा, देखिए, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू बुलियन, ओके। एंड अगर हम आखिरी लास्ट एग्जांपल देखें, बी में अगर हम 0 लेंगे तो ये 0 को क्या काउंट करता है, एज अ इंटीजर काउंट करता है। तो क्या देगा ये एरर, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बुलियन। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि हम बुलियन डेटा टाइप में ट्रू और फॉल्स ही स्टोर कर सकते हैं। सेम केयर लेते हैं तो केयर क्या है, केयर एक लास्ट हमारा डेटा टाइप है जिसका साइज 2 बाइट्स होता है और रेंज कितना होता है, 0 से 65535 तक, ओके। तो इसमें हम 97 अगर हम स्टोर करेंगे तो देखिए क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो चलिए हम एग्जांपल के लिए हम लेके देखते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया है, इसमें हमने 97 स्टोर करके देखा। तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए, आप एक सेकंड के लिए वीडियो रुको और याद करो क्या प्रिंट होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर डेटा टाइप में हम कैरेक्टर्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर्स वैल्यू मतलब ए से लेके जेड तक, और सिम्बॉल्स। 97 क्या है, इंट वैल्यू है। अगर हम इंट वैल्यू को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये इसकी अस्की वैल्यू प्रिंट कर देगा। 97 की क्या होती है अस्की वैल्यू, आई थिंक ए होती है। चलिए इसको रन करते हैं। क्या प्रिंट हो गया दोस्तों, ए प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि 97 ए की अस्की वैल्यू है, ओके। पर अगर इसमें मुझे कुछ स्टोर करना हो ए, तो ए में डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता, ये ए को क्या मान रहा है, कुछ वेरिएबल मान रहा है। देखो क्या बोलेगा ये एरर में, ये बोलेगा कैन नॉट बी रिजोल्व टू अ वेरिएबल। ए को वेरिएबल मान रहा है और वेरिएबल ढूंढ रहा है कि कहाँ है ए नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको CH1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है,
ओके। बट कभी हमें इसमें कुछ कैरेक्टर वैल्यू असाइन करना हो तो कैसे देंगे, सिंगल कोट्स में देंगे, ओके, ना कि डबल कोट्स में देंगे। क्यों नहीं देंगे डबल कोट्स में, आप डबल कोट्स में दोगे तो ये एज ए स्ट्रिंग काउंट करेगा, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। क्या क्या कह रहा है वो, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू केयर। तो कभी भी हम केयर और कैरेक्टर डेटा कैसे देते हैं, सिंगल कोट्स में देते हैं, ओके। तो अभी स्पेस दे दिया तो ये स्पेस आ गया, ओके, ए दे दिया, ए कुछ भी दे सकते, पर ए से ज़्यादा भी नहीं दे सकते दोस्तों। अगर आपने कुछ एक से ज़्यादा दिया, जैसे कि ए एक सिंगल है, अगर आपने ए से 1 से ज़्यादा दिया तो भी एरर आएगा। क्या कह रहा है ये, इनवैलिड कैरेक्टर्स, करेक्ट, तो यह है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको बेसिक एग्जांपल समझा के देखा है, ओके। सेम मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए मैं बताता हूँ क्या आना चाहिए। क्या कह रहा है ये, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू केयर, ओके। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ चुका होगा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल के साथ डेटा टाइप कैसे यूज़ करते हैं, और किस डेटा टाइप में किस प्रकार की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। बहुत कुछ मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाया है जो आपके लिए छोड़ा है। तो आई होप कि आप यह वीडियो देखने के साथ साथ आपकी खुद की कुछ प्रैक्टिस भी करोगे। तो चलिए दोस्तों, तो हम मिलते अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।